देखा राहुल गांधी पहली बार यूपी में आया, इसलिए हमने काले झंडे नहीं दिखाए, नहीं तो हम काले झंडे भी दिखा के विरोध करते। कांग्रेस पार्टी में और कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं देता, माँ बाप, माँ बेटे या बेटी के अलावा। नहीं, ये कोई शुरुआत नहीं है, ये तो मजबूरी है रोड पे उतरना। मैम, ये तो मजबूरी है रोड पे उतरना। हम तो ये देखने आए कि लोग कितने अंधे हो रहे हैं, इनको जगाने का काम करने आए हम। ये इस भीड़ का वोटों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा मैम। पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। जो जागरूक हैं और शिक्षित हैं और जिन्हें सब पता है, वो वोट अपना सही जगह डालें। और ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने घोटाले करे। 2010 में आपको पता है कमनवेल्थ गेम में कितने घोटाले हुए। उन्होंने बस स्टॉप इतने महंगे महंगे बनाए और वहीं से मेट्रो चला दिया, आज वो स्टॉप भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान बहुत हैं और रोहित वाड्रा को हमने देखा है कि नाजायज ज़मीनों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने कब्जे किए हैं। कई बार आपने देखा होगा मीडिया प्रवक्ताओं के बीच भी आए हैं। अब ऐसा है कि राहुल गांधी को लोनी की जनता ने देखी नहीं है और वो इसलिए यहाँ पे आए हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। लेकिन इससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जाग गई है और जनता जानती है कि हमें वोट कहाँ देना है, वोट कहाँ देना। इस साल कांग्रेस सत्ते में रही और उसने कॉमनवेल्थ गेम के दौरान बहुत घोटाले किए थे। इस बात को भी हम युवा ने सोचा है, लेकिन हमें चाहिए भारत में विकास, तरक्की, रोजगार। लोनी को चाहिए विकास। अब विकास के माध्यम में तो हमने राहुल गांधी को काफ़ी सालों से हमने देखा है और ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने घोटाले करे। 2010 में आपको पता है कमनवेल्थ गेम में कितने घोटाले हुए। उन्होंने बस स्टॉप इतने महंगे महंगे बनाए और वहीं से मेट्रो चला दिया, आज वो स्टॉप भी नहीं है। तो ये सब बातों को मैं मद्देनजर करते हुए तो मैं तो बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार कर रहे हैं जी। बताइए, एक तरफ विपक्ष की तरफ से कह रहा है कि राहुल गांधी का साथ जो है 2024 में दिया जाएगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ना सपा नजर आई है भारत जोड़ो में। उत्तर प्रदेश में किसान बहुत हैं और रोहित वाड्रा को हमने देखा है कि नाजायज ज़मीनों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने कब्जे किए हैं। कई बार आपने देखा होगा मीडिया प्रवक्ताओं के बीच भी आए हैं, तो इसलिए हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन हमने देखा राहुल गांधी पहली बार यूपी में आया, इसलिए हमने काले झंडे नहीं दिखाए, नहीं तो हम काले झंडे भी दिखा के विरोध करते। चलिए, आपने कहा कि काले झंडे दिखाए जाते राहुल गांधी को, पर आपने किसानों की बात कही है और कहा है कि उनके पति नहीं, मतलब प्रियंका वाड्रा के पति नहीं, किसानों की जमीन पर भारत जोड़ो यात्रा में तो किसानों को लेकर बात की जा रही है कि किसानों की मसीहा। अब जब तक बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। हम तो ये चाहते हैं कि हमें केवल लोनी में विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और बेरोजगारी के लिए नौकरी चाहिए। हमें हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारत जोड़ रहे हैं, भारत टूट। अब ऐसा है कि राहुल गांधी को लोनी की जनता ने देखी नहीं है और वो इसलिए यहाँ पे आए हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। लेकिन इससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जाग गई है और जनता जानती है कि हमें वोट कहाँ देना है, वोट कहाँ देना। एक बार तो भाई साहब कह रहे हैं कि विकास चाहिए, तो विकास बीजेपी दे नहीं रही है। आप बदलाव करिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए तो विकास की उम्मीद। कांग्रेस के अलावा भी बहुत यहाँ पे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नहीं, कह रहे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नहीं। कोई पार्टी नहीं है जो विकास करेगी यहाँ। कांग्रेस, अब कांग्रेस का ही पल्ला भारी होगा। ये कह रहे कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को नहीं। भ्रष्टाचार ऐसे तो 10 आदमी है तो 10 आदमी तो जैसी बात करेंगे। कॉमनवेल्थ हो या फिर 2007 में उसने कितने घोटाले करे आपने। जब अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में क्यों शामिल हुए? अरे इसमें क्या हो रहा है? अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में क्यों शामिल हुए? मैं तो इन लोगों को सच्चा रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गुमराह हो रहे हैं। अखिलेश भी हमारे पास मुद्दा है, MIM भी मुद्दे हैं, कई हमारे पास पार्टी जो हमारे हित में काम करेगा, इंशाल्लाह हम उसे वोट देंगे। भ्रष्टाचार, देखो ये इनका कहना है कि हम भ्रष्टाचारों को भी नहीं भूल सकते। कह रहे भ्रष्टाचारों को भी नहीं भूल सकते। देखो, भ्रष्टाचार तो हर पार्टी के अंदर होता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो? हर पार्टी के अंदर होता है। बाकी अब की बार जनता जो है देखने से लग रहा है कि बदलाव। कॉमनवेल्थ से लेकर तमाम चीजों का आपने घोटाले का, और आपने कहा है कि जिन किसानों की बात कांग्रेस आज कर रही है उनकी जमीन को के अंदर रोजगार भी नहीं दे पाई है। ये बताओ कितने अस्पताल बनाए इन्होंने, कितने कॉलेज बनाए और कितनों की नौकरी लगाई। ये बताइए बीजेपी ने कितने यहाँ पे विकास किया? पार्टी का नाम, मैं किसी पार्टी का नाम ले नहीं रहा भाई, तो हाँ हम उसका भी बहिष्कार करते हैं। हमें तो भैया विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और जो सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए। जो पार्टी देगी हम तो उसे वोट देंगे, हमारा ये फैसला है। असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का?
बहुत असर पड़ेगा। आप देखिए हुजूम देखिए राहुल गांधी के यात्रा पे कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये इस भीड़ का वोटों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा मैम। जो जागरूक हैं और शिक्षित हैं और जिन्हें सब पता है वो वोट अपना सही जगह क्या डालें। नाम है सर आपका? MD चांद नाम है जी। क्या? MD चांद, MD चांद, मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद। अच्छा चांद, ये बताइए मोहम्मद चांद जी का कहना है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को नहीं भूला जा सकता और भीड़ जो है वो वोट नहीं देगी। नहीं, भीड़ नहीं वोट देगी। और जिस तरीके से भीड़ जुट रही है और जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है, मोदी जी ने कह दिया कि आप पकोड़े तलिए। पकोड़े तलने से अगर काम चलता तो युवा बेरोजगार क्यों होता? कांग्रेस पार्टी में और कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं देता माँ बाप, माँ बेटे या बेटी के अलावा। परिवारवाद कुछ नहीं है, ये है अपना जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा परिवारवाद है, पहले राजीव गांधी फिर सोनिया गांधी फिर अब नहीं है। कांग्रेस में से राहुल गांधी के अलावा दूसरे नेता को मौका क्यों नहीं? तो मौका क्यों नहीं है? वो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अध्यक्ष किसको बनाया गया है? क्या नाम है अध्यक्ष? कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तुम्हें भी पता होगा। तो वो कांग्रेस पार्टी का है, उनके घर का है, अलग है। बहुत सालों बाद ये फैसला लिया गया और आज इसी को लेकर ये कहा जाता है परिवर्तन हुआ। ये शुरुआत है। नहीं, ये कोई शुरुआत नहीं है, ये तो मजबूरी है रोड पे उतरना मैम। ये तो मजबूरी है रोड पे उतरना, ये मजबूरी है। आओ हम तो ये देखना है कि हमारे बीच हम तो ये देखने आए कि लोग कितने अंधे हो रहे हैं। इनको जगाने का काम करने आए हम लोगों को जगाने का काम करने आए। सुनिए, इनका कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत है। क्या? तो परिवारवाद बहुत है तो अच्छी बात है, परिवार को लेके चल रही है कांग्रेस। देश की जनता भी तो है सर। है देश की जनता भी तो है। तो देश की जनता तो मैडम सब जान चुकी है। अब तक देश की जनता बीजेपी के साथ चल रही थी, बीजेपी कोई फायदा ही नहीं कर रही। तो बताओ क्या करेगा इंसान? परिवारवाद से फायदा होगा? परिवारवाद से फायदा क्या? सर्वा होता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ, ये बाबू जी की भी सुनिए आप। कांग्रेस पार्टी आइकॉन है, आईवासों में गांधी परिवार कांग्रेस का, को आप लोग परिवारवाद कहते हैं। एक जैसे बुजुर्ग होता है अपने खानदाना पेशा बुजुर्ग बच्चों को लेके जाता है और शेर के बच्चों को शेर नहीं सिखाना पड़ता। सर, राजनीति में ये कहा जाता है कि परिवारवाद नहीं, सत्ता उसको मिलेगी जो काबिल रहे। काबिल क्या कम काबिल है? वाह, 70 साल में काबिलता देख लीजिए, 8 साल की देख लीजिए। काबिल बताइए आप बताइए, आप बताइए, मीडिया बताए। इतना पैदल चला मैडम जितना राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। ऐसी देखो कैसी धूप में गर्मी में बेचारे ठंड में ऐसे निकल रहे हैं। वो राजकुमार है, वो राजकुमार होके पैदल चल रहा है। तो ये काबिलियत ही नहीं है। और क्या काबिलियत ढूंढोगे? ग्रेजुएट बंदा है, फिर और क्या काबिलियत ढूंढोगे आप? ग्रेजुएट बंदा है वो, और क्या काबिलियत चाहिए आपको? पढ़ा लिखा बंदा है। बीजेपी कह रही है पैदल चलने से देश कहाँ जुड़ रहा है? पैदल गांधी जी ने क्या करा था? सत्याग्रह करा था? नहीं करा था? पैदल चले थे? नहीं चले थे अंग्रेजों के खिलाफ? तो यही होगा, वही हो रहा। इंदिरा जी ने क्या करा था? कह रहा है बीजेपी वालों का कहना है कि पार्टी को जोड़ ले राहुल गांधी, भारत बाद में जुड़ेगा। पार्टी टूट कब रही है ये बताओ आप? पार्टी टूट कब रही है? आप मुझे जवाब दो, आप जवाब दो ना। आप काम कर रही थी जो ये बीजेपी ने काम किया है। राहुल गांधी इसको देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो आपस में दिल तोड़ रखे थे इसमें बीजेपी ने, इसको है ना जोड़ने का काम कर रखे है। किसको? ये भाई इनका काम ही क्या है? एक फूट डालो राज करा। अंग्रेजों वाले इनकी राजनीति है। ये क्या बीजेपी ने बनाया? 600 रुपए की खरीद के लाया हूँ, ये बताइए आप मुझे। फूट डालो राज, ये बताओ मुझे। ये भगवा कलर किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये संस्कृति के कलर हैं और हर आदमी की हर कलर की चॉइस होती है। इन भाई साहब ने क्यों पहन रखा है? इन्होंने भी पहन रखा, मैंने भी पहन रखा। इस कलर को लेकर के जातिवाद में मत डालिए। जो फिल्म जिसने बनाई है वो किसने पहना आप मुझे बताइए। क्या शाहरुख खान ने पहना वो कलर? तो दीपिका पादुकोण पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते? जिस प्रोड्यूसर ने वो फिल्म बनाई है उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? शाहरुख खान का कहाँ से रोल है इसमें? शाहरुख खान इतने बूढ़े हैं और इतनी जवान लड़कियों के साथ जो है वो फिल्म बना रहे हैं और ये कह रहे हैं भगवा रंग जो है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, रंग का नहीं। नहीं, अब आप एक बात बताइए, इनके जो बीजेपी के करें
तो वो कुछ नहीं, और हमारा कोई कर ले तो वो हिंदू मुस्लिम हो गया। अगर एक्शन उठाना है तो दीपिका पादुकोण पे उठाइए, ना कि शाहरुख खान पर, और फिल्म रिलीज होएगी, सब लोग देखेंगे बस। अमरीशपुरी तो इतनी कम उम्र की लड़कियों के साथ विलन में आता है, तो उसमें ये थोड़ी ना इतनी उम्र या उतनी उम्र नहीं। एक बात बता रहा हूँ, विलन तो बहुत है, बॉलीवुड में ऐसे जाओगे तो। बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, पर जनता भी विरोध क्यों कर रही है इस फिल्म का? जो बीजेपी के लोग मैडम कोई विरोध नहीं कर रही, हम तो पहला शो मार के आएंगे, पहला शो देखने जाएंगे हम क्यों विरोध करते हैं? हम तो पहले शो मारेंगे भाई, हम तो सबसे पहले हम लाइन में लगेंगे, कोई लगे ना लगे, हम जाएंगे सबसे पहले मैडम देखने। इसमें कोई जातिवाद की मूवी पे जाओगे तो जातिवाद से कोई फायदा नहीं है, ये तो कुछ से कुछ बना देते हैं, ये तो एक एंजॉय। कह रहे हैं कि फिल्म में भगवान नहीं, मतलब आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई है, इसीलिए फिल्म का बॉयकॉट होना चाहिए। नहीं आस्था को चोट, बेशरम रंग कहा गया है। भूल भुलैया फिल्म आई थी, उस पे जो है हीरोइन और अक्षय कुमार ने जो कपड़े पहने थे उस पे क्या लिखा था? आप बताइए क्या लिखा था? जब धर्म का वो नहीं हो रहा था क्या? ये बताइए आप। मूवीज आई है, इससे पहले भी मूवीज आई है, उसमें भी भगवा रंग इस्तेमाल किया गया। क्या ये आज पहली पठान फिल्म आई है जिसमें भगवा रंग यूज किया गया? सबकी आंखें बंद हो रखी थी। ये कुछ नहीं होता, सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है कि आपस में फूट डालो, ये बदतमीजी करो और लोगों के अंदर लोगों को तोड़ने का वो है इनका। उनका कहना है विरोध ये है कि जिस तरीके से कहा गया है कि बेशरम रंग कहा गया है। मैडम बेशरम रंग तो कोई भी नहीं है, फिर उस रंग को बनाए क्यों है जो बेशरम रंग है? तो गाने का विरोध है, गाने का जो गाने के लिरिक्स है। गाने के लिए क्यों रिक्स? उस गाने को पहले देखते, बनाने से पहले कि इसका क्या स्वभाव पड़ेगा पब्लिक में जाके, समाज में। बनाओ मत, उसका एक्शन तो पहले देखना था ना मैडम। अब तो जब वो अपलोड कर दिया, रिलीज हो गया, तो अब उसमें क्या है? इलेक्शन 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसका मेन एजेंडा इनका ये है कि पब्लिक में नफरत को पैदा कर दी जाए। इसको क्या है, इनको कोई ना कोई बात चिंगारी का बहाना चाहिए, इनको चिंगारी छोड़नी है, पब्लिक के अंदर चिंगारी छोड़नी है। जैसे चिंगारी सुल के